ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं, स्वाध्याय का जो बुक हम ले रहे हैं पतंजलि जी सर का, उसमें आज तक हमने कितनी सारी बातें समझी है। तो पहले तो हमने आपो दीपो भव के बारे में समझा कि आपो दीपो भव क्या होता है। तो यानी हमारे हमने अपनी जोत खुद ही चला जलानी है। पहले घड़ी कर, पहले घड़ी कर। हमने घड़ी कर ऊपर समझना से। है कि हमारी जो भी ज्योति है हमारे अंदर ही है, जो हम पता नहीं है, हम भूल गए हैं या हमें ध्यान नहीं है उसका। तो आज हमने समझना है, वो तो हमने दीप कैसे जलानी है, कैसे प्रज्वलित करनी है, वो हमने समझ लिया। ध्यान के साधना द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी दीपावली आती है तो हम कितने दिए जलाते हैं। बाहर का अंधकार तो हम दूर करते हैं प्रकाश जला के। अंदर का प्रकाश कैसे जलाएं, वो है ध्यान से। तो एक ध्यान ही विज्ञान है जो हमने समझा है। उसे हमने अपने आप को कैसे अंदर मिलना है वो समझना है। तो ध्यान अनुभव कैसे करें। दीदी का नंबर पापा पहुंच गई थी। उनके पास होगा। तो यहाँ पे देखो कैसे बताया गया है। ध्यान अनुभव के बारे में हम पूर्ण जानकारी लेंगे। यहाँ पे बताया गया है, हम लोग हैदराबाद जाते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं। अभी देखो लोग ऋषिकेश जाके आए। ऋषिकेश जाने का यानी हम तभी उनका अनुभव कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पे ही बोलेंगे नहीं नहीं बहुत गर्दी होती है कैसे जाएंगे, तो फिर हमने समझना है। हम जगह जब जब भी वो जगह देखेंगे, उसका अनुभव करेंगे, तो ही हमें उसकी विशेषता समझ में आएगी। लोग मुंबई की विशेषताएं सुनते हैं और फिर मुंबई से बोलते हैं नहीं ये तो स्वप्न नगरी है और हम कैसे जाएंगे। जब भी जाएंगे तभी आपको उसका अनुभव होगा। हैदराबाद में अभी आप गए नहीं हैं और अनुभव मिला नहीं है तो आप क्या कहेंगे। अगर आप बोलेंगे कलकत्ता नहीं जाएंगे तो वहां का अनुभव कैसे होगा। ऐसे ही ध्यान का भी ऐसा ही है। अगर ध्यान में नहीं बैठेंगे तो आपको ध्यान का कैसे अनुभव होगा। तो सॉरी। आपको ध्यान में बैठने के लिए उसका अनुभव लेना ही पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे कि मुझे अभी नागपुर जाना है, हेमा दीदी को मिलना है, अगर आपने अनुभव लिया ही नहीं कैसे जाना है, कैसे ट्रेन पकड़नी है, कैसे हमने वहां पे कौन सी एरिया है, कैसे ट्रैवल करना है, तो अगर हमने उसका अनुभव लिया ही नहीं तो कैसे समझेगा। तो ये है श्वासों पे ध्यान। जब भी हम ध्यान का अनुभव करते हैं तभी हमें ध्यान समझ में आता है कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करना है, ध्यान क्या है, ध्यान का अर्थ क्या है। मन को है शून्य करना। मन को कैसे शून्य करेंगे। योग चित्तवृत्ति निरोध, यानी हमने इसका मार्ग क्या है। श्वास पर ध्यान करना है, आराम से बैठना है और दोनों पैरों को हमने क्रॉस करना है, या तो सुखासन में बैठना है या पद्मासन में बैठना है, या सोफा पे आप बैठते हो तो सोफा पे आप देखेंगे कि दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठना है, या पलथी मार के बैठ सकते हैं। और दोनों हाथों की उंगलियों को उंगलियों में ऐसे रखना है। जब ये ऐसे रखते हैं तो हम देखते हैं ये अंगूठे भी अंगूठे को एक दूसरे को मिला के बैठना है। तो जैसे हम ऐसे बैठते हैं तो देखो क्या होता है, हमारी एनर्जी है ना अंदर की लॉक होती है। उसके साथ हम आंखें भी बंद करते हैं, यानी आंखें बंद किया तो हमारी 80% ऊर्जा सेव होती है। और उसके साथ हमने देखेंगे तो 10% जो 20% की जो ऊर्जा है वो हाथों को क्रॉस करने से, पैरों को क्रॉस करने से हमारी वो ऊर्जा ब्लॉक होती है। यानी हम अंदर हमारी जो ऊर्जा है वो बाहर नहीं जाएगी और बाहर से कुछ नेगेटिविटी होगी तो नहीं मिलेगी।
सिर्फ हम उस वक्त ध्यान में बैठते हैं, अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर देते हैं और श्वासों पे ध्यान रखते हैं। तो हमारी उतनी ऊर्जा, हमें जो वैल्यूएबल ऊर्जा है वो यूनिवर्स से मिलेगी। हम वो गाइडेड मेडिटेशन में हम जो सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं। अभी एक सेशन में मैंने श्रेयांश दागा से मैंने सुना था कि हम जब भी ये करते हैं और ध्यान में बैठते हैं, गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, ये तो एक बोलते जाते हैं ना, जब भी हमारे कोई मेंटर्स है वो बोलते जाते हैं, तो हमें उस ध्यान में मग्न करने के लिए, शांति से एक जगह बैठने के लिए एक इल्यूशन के समान है। यानी एक ऐसे ही कि जैसे कि वो पर्सन को उसमें ध्यान लगे। उसके साथ में अगर हम म्यूजिक चलाते हैं तो म्यूजिक भी एक स्लोली, एक बोलते हैं ना कि हम सिर्फ म्यूजिक को नहीं सुनते हैं, लेकिन धीरे 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 श्वासों के ऊपर ध्यान होता है, तो हम श्वासों से कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि श्वासों पे ध्यान रखना, आराम से बैठकर दोनों पैरों को क्रॉस करें, दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर आंखें बंद करें, मुंह बंद। यानी मुंह से कुछ शब्द भी नहीं बोलना है, ना मंत्र जाप, ना कुछ, कुछ भी नहीं बोलना है, और मुंह बंद करके बैठना है। तो जब भी मुंह बंद करके बैठते हैं तो मस्तक से भी जो एनर्जी होती है, जैसे विचारों की, विचार भी धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। यानी मस्तक का भी स्विच ऑफ करना है। जैसे मोबाइल का हम स्विच ऑफ करते हैं ना, बैटरी चार्ज हो गई, अभी स्विच ऑफ कर दिया, तो उसमें जो बैटरी में जो चार्ज किया हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी का वो बाहर नहीं जाएगा, और न ही अंदर कुछ आएगा। यानी हम, हमारा मोबाइल चार्ज हो चुका है। तो ऐसे करके हम बैठना है, श्वासों के ऊपर ध्यान, और विचारों के धीरे धीरे आप स्थिति देखेंगे, फ्री होते जाएंगे, और तभी आपका ध्यान अनुभव आरंभ होता है। अभी ध्यान अनुभव जब भी हम करते हैं, पहले अनेक अनेक विचार परंपरा हमारे याद आएगी। अरे मुझे कभी बैठेंगे ना तो ध्यान में रूटीन ख्याल आएंगे। अरे मुझे घर में खाना बनाया है, बच्चे लोग आके लेंगे क्या नहीं, मुझे बोलेंगे क्या नहीं, या मैंने ये बना के रखा है, बच्चे ने खाना दिया उसको, तो उन्होंने कुछ लिया क्या नहीं, पानी लिया क्या नहीं, ऐसे ख्याल आएंगे। या फिर घर में कोई कामगार कोई आया नहीं आया, तो उसके लिए हम चिंतन करेंगे। तो ख्यालों में हम जब भी ध्यान में बैठे हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकाता है। अरे आपका ये काम रह गया, अरे आपको यहाँ जाना था, अरे आज आपको कोई मिलने आने वाला है, तो ऐसे ख्यालों में आपको उलझाएगा। तो हमारे विचारों की जो लाइन है, चेन है, वो थमता ही नहीं है, चलते जाते हैं। फिर विचार आते हैं, विचार जाते हैं। एक कट करने की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या करना है, हमें कट करना है। आते हैं पहले आने दो, जाते हैं तो जाने दो। धीरे धीरे हम श्वासों के साथ कनेक्ट होते जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे विचार भी शून्य होते जाएंगे। जब विचार समाप्त होते हैं, तभी हम वो जो स्थिति पे पहुंचते हैं उसे कहा जाता है प्राणायाम स्थिति। यानी हम प्राणायाम के प्रकार में रहते हैं, वो है आनापानासति। आना यानी श्वास लेना, पाना यानी अपाना यानी श्वास छोड़ना, और सती यानी बी विद द ब्रेथ, श्वासों के साथ कनेक्ट रहना है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको कोई कोई दृश्य भी दिखाई देते हैं, कभी कभी कोई शब्द भी सुनाई देते हैं, और अंतर ध्यान करते हुए आप देखेंगे ध्यान का अनुभव होते जाएगा। फिर कितने जन बोलते हैं ना, मुझे ये दिखा, मुझे वो दिखा, आपका अनुभव क्या है। हेमा दीदी भी पूछती है आपका अनुभव है तो बताओ। गरिमा जी भी बताते हैं, जब भी ध्यान करवाते हैं तो उनको हम अनुभव बताते हैं, दीदी मैंने ये सीखा, ये मैंने देखा, मेरे ध्यान में मैं ऐसे घूम रही थी, ऐसे चल रही थी। अभी कुसुम जी कैसे बोलते हैं, ध्यान होता है तो मैं ऐसे गोल 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 घूमती हूँ। तो ये भी एक एक अनुभव होता है तभी। तो आज हम सुनेंगे कि क्या क्या अनुभव हमारे जीवन में होता है जब भी हम ध्यान में बैठते हैं। तो ध्यान है हमारा आनापानासति, श्वासों के साथ कनेक्ट रहना है। कभी भी ध्यान इधर उधर भटकता है ध्यान में, तो हमने उसको वापस श्वासों पे लाना है। जब भी हम श्वासों को कनेक्ट करते हैं, जैसे पतरी जी सर ने बताया है, श्वास ही हमारे गुरु है, श्वास ही हमारे मित्र है। श्वास है तो हमारा शरीर है, श्वास नहीं है तो हमारा ये
शव है, शरीर क्या शव के समान है। तो हमने उनके साथ कनेक्ट रहना है। तो आनापानासति जब भी हम दृष्टि केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो भी विचारों की परंपराएं हैं आसपास में, वो समाप्त होती है। हम शून्य होने लगते हैं, विचारों से हम शून्य होने लगते हैं। और तभी हमें अनुभव मिलने शुरू होते हैं। ध्यान में बैठने वालों तुरंत कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ जैसे बोलते हैं ना, 7 प्रकार के आपको अवश्य अनुभव होंगे। ये 7 प्रकार के अनुभव क्या है, बहुत ही बढ़िया इन्होंने बताया है इस पुस्तक द्वारा। ये जो पुस्तक हम ले रहे हैं, ये बुक ले रहे हैं, तो इन्होंने इसमें जो पत्री जी सर बता रहे हैं, इतना प्यारा चीज उन्होंने बताया है। पहले पहले है शरीर हल्का होना। पहला अनुभव क्या मिलता है, जैसे ही हम उम्र के हिसाब से बैठते हैं, 10 वर्ष का बच्चा है तो 10 मिनट, 30 साल का कोई मनुष्य है तो 30 मिनट, 60 साल का कोई पर्सन है या महिला या पुरुष कोई भी हो, या ध्यान कर सकता है। तो वो 60 मिनट, 60 घंटे वाला, 60 जो साल का कोई भी मनुष्य है, तो 60 मिनट के लिए ध्यान करेगा। शरीर बहुत हल्का होता है, उसमें हम अनुभव करते हैं कि शरीर ही नहीं है। धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है कि पैरों का दर्द, हाथों का दर्द सब धीरे धीरे गायब होते जाएगा। पहले पहले उंगलियां फंसाने का आदत नहीं है, तो उंगलियां ऐसे रखेंगे तो थोड़ा दर्द महसूस होगा। पर धीरे धीरे देखेंगे कि ऐसे लगेगा कि हमारी उंगलियां भी हल्की होती जा रही है। पैर में भी हमारे जैसे पहले पहले मूंगी आएगी, सुन्न होगा, नमनेस होगा। फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि पैरों में भी हमारे जो भी है बहुत अच्छा लगने लगता है, हल्के हो जाते हैं, हम इतने हल्के महसूस करते हैं अपने आप को। तो कहा गया है कि होल बॉडी बिकम्स वेरी वेरी लाइट। ये पहला अनुभव है। दूसरा अनुभव क्या है, शरीर भारी होना। फिर शरीर भारी होता है, कभी सर दुखता है, कभी सर भारी हो जाता है, कभी हाथ हाथ भारी हो जाते हैं, कभी पैर भारी हो जाते हैं। ये दूसरा अनुभव है। फिर तीसरा अनुभव क्या है, कभी रंग दिखाई देते हैं। कौन से रंग दिखाई देते हैं, कोई चित्र, कोई विचित्र दिखेगा, कोई अद्भुत रंग दिखेगा। कभी 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 कुछ कुछ भी नहीं दिखेगा, काला काला सब दिखेगा। सब सराउंडिंग में आपको सब काला काला दिखेगा। फिर आप थोड़े समय में देखेंगे, पहले तो कभी कुछ देखा नहीं, अभी क्या ये दिख रहा है। फिर कभी काले रंग दिखेंगे, कभी अद्भुत रंग दिखेंगे, कभी हमारे माथे पर कुछ चमकती हुई लाइट दिखाई देगी। ऐसे देखेंगे ना, आपके हाथों और सर के ऊपर ऐसे चमकती हुई लाइट दिखाई देगी। या कोई कोई कभी बोलते हैं हमारा कान फड़फड़ करने लगा, कभी बोलते हैं हमारी आंखें फड़फड़ करने लगी, कभी बोलेंगे कि हमारे दिव्य चक्षु जो है वो उत्तेजित हो जाता है, यानी हमारा जो तीसरा नेत्र है वहां पे कुछ फड़फड़ फड़फड़ समझेगा। तो हमने समझना है, दोनों आंखें बंद करने से हमारे अंदर एक शक्ति निर्माण होती है जो हमारे माथे के ऊपर तीसरी आंख में उत्तेजित होती है। फिर हम बोलते हैं आपकी तीसरी ना आंख है ना, खुल गई, वाह, ऐसे बोलते हैं। तो जब भी हम देखो एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि टीवी ऑन करते ही जैसे रंग कैसे दिखाई देते हैं। हम टीवी ऑन करते हैं तो कैसे एक रंग दिखता है, गोल 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 करके, 2 4 7 कलर ऐसे दिखते हैं, 1 2 3 4 5। फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके फिर टीवी ऑन होती है। तो ऐसे ही हमारे भी आंखों के सामने आंखें बंद होते हुए हमें कलर दिखाई देते हैं। उन रंगों पर हमने ध्यान देना है। यहाँ पे पत्री जी सर बोलते हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। ध्यान में आए अनुभव को एकटव होकर आपको अधिक ध्यान का निरीक्षण करके समझना है कि मुझे ये क्यों आया, क्या आ रहा है, क्या मुझे मैसेज दे रहा है, उसका मतलब क्या है, वो समझना है। भौतिक विचारों को कट करना चाहिए। भौतिक विचार जी कौन से रहते हैं हमारे जीवन में, यानी अभी मैं एक पति हूँ, एक पत्नी हूँ, या एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ, या एक पिता है, या एक पति है, या एक भाई है, एक बहन है। ऐसा हमारे पास जो भी
एक हमें जो क्या बोलते हैं ना, हम एक रोल निभा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर है, कोई बस कंडक्टर है, कोई चाय बेचने वाला है, तो हमने सभी ने, कुछ भी हो, हमारी कोई भी परिस्थिति हो, क्या भी रोल हो, क्या भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, हर एक जन ने श्वासों के साथ कनेक्ट होना है। हर एक जन ने, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो मनुष्य तो करेगा ही, लेकिन वो महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, सभी ने ध्यान करना है। कोई अमीर है या कोई गरीब है तो भी ध्यान करना है, और हमें अपने उम्र के हिसाब से ध्यान करना है। तो जब भी हम बैठते हैं, धीरे धीरे ध्यान से हम शून्य होते जाते हैं। तो प्रथम हमें बोला गया है कि हम हल्के हो जाते हैं। दूसरा, शरीर भारी हो जाता है। तीसरा अनुभव है, हम रंगों को देखने लगते हैं, हमारे सामने रंग ही रंग दिखते हैं, कलरफुल। फिर चौथा अनुभव क्या है, शरीर के सभी भागों में, विशेषतर रीढ़ की हड्डी में बैक पेन होता है, क्योंकि आदत नहीं ना ऐसा सीधा बैठने की। हमेशा देखो आरामदायक चेयर पे बैठते हैं, पीठ में हम पिलो लगाते हैं या कुशन लगाते हैं, और आराम से लेट के कभी कभी हम ध्यान करते हैं। तो आदत नहीं है तो बैक पेन होगा, सारे शरीर शरीर के अंगों में दर्द होगा। पैर मोड़ने की आदत नहीं है, नीचे बैठने की आदत नहीं है। कहीं ना कहीं हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि नहीं नहीं, मुझे नहीं बोला है, डॉक्टर ने मना किया है, बैठना नहीं है। तो हम रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। या मेरा घुटना दर्द होता है तो मुझे मोड़ना नहीं है, तो फिर हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। पर धीरे धीरे आपके ये जो दर्द है ना, गायब होते जाएंगे। कब आप, ऐसा लगता है आपको, पहले ऐसा लगता है शुरू शुरू में, कभी आंखें बंद की हुई है तो कभी खोलेंगे, कभी ये ध्यान समाप्त होगा, कभी गाइडेड मेडिटेशन बंद होगा। तो ऐसे हमने अपने आप को, हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। फिर इसे दर्द सहने की शक्ति को क्या कहते हैं, तितिक्षा कहते हैं। यानी यहाँ पे जो बताया गया है कि सहनशीलता रखनी है। हमने इसको उतार ये उतावला होके हमने उस ध्यान को छोड़ना नहीं है। इसे आदि शंकराचार्य जी ने कहा, पांच संपत्तियों में एक बताया है। यानी वह है शम, दूसरा है दम, तीसरा है तितिक्षा, और उपरीत और श्रद्धा। जो मुमुक्ष बनना चाहता है, जो मोक्ष पाना चाहता है, उसे इन संपत्तियों को अवश्य प्राप्त करना है। यानी पहले हमने श्रम करना है, हमने उसके साथ में हमें लगाव रखना है। और हमें जैसे ही ध्यान में आने वाले दर्द से आंखें नहीं खोलनी है। कोई भी दर्द होता है ध्यान करने से, आंखें नहीं खोलनी है। वो पीड़ा भी हो, कष्ट भी हो, आवश्यकता समय हो, कुछ भी हो, आपको ध्यान करना चाहिए। हमें गुरुजी भी बताते हैं, हमारे भी गुरुजी बताते हैं कि हमेशा ध्यान में बैठो, पहले भजन सिमरन करो। धीरे धीरे आप सिमरन करते करते आप अपने ध्यान श्वासों के ऊपर दो। और अभी दोनों आंखों के बीच में जब भी आप ध्यान करते हो, तभी आपका धीरे धीरे उसमें क्या होगा, ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और ध्यान धीरे धीरे लग के, ध्यान करने से नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है। ये इतना प्यारा ध्यान है कि हम श्वासों के साथ कनेक्ट होते हैं। आपो आप जब भी हम रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करके बैठते हैं, तो हमारे जो सात चक्र है वो भी हमारे अलाइनमेंट में आ जाते हैं। फिर हमने वो सात चक्रों को बैलेंस करने के लिए कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी बोला जाता है ना, सात चक्रों के लिए चलो आप उद्बत्ती करो, और या तो फिर आपने दिया लगाओ और उसके ऊपर ध्यान करो, या वो कलर, कलर भी हम विजुलाइज करते हैं जो भी ध्यान में करते हैं। तो धीरे धीरे हमारे जो सात चक्र हैं वो भी शुद्ध होते जाते हैं, अलाइनमेंट में आते हैं। नाड़ी मंडल की जैसे ही शुद्ध होती है, तो यह पीड़ाएं आती है, धीरे धीरे थोड़ी पीड़ा आएगी। फिर नाड़ी मंडल जब ही शुरू होता शुद्ध होता है, तो पीड़ाएं सब चली जाती है। तो आपको आंख बंद करना है, श्वासों पे ध्यान रखना है, मन शून्य करना है धीरे धीरे। और इस प्रवाह में आप देखेंगे प्राण शक्ति अंदर जाती है।
जैसे ही प्राण शक्ति अंदर जाती है तो हमें वो ऊर्जा मिलती है, और प्रवाह में हम नाड़ी मंडल शुद्धि होती है। कभी अनेक पीड़ाएं आती है, लेकिन अगर हम परिशुद्धि का आत्मा के व्यक्ति ध्यान में बैठे, धीरे धीरे देखो मनुष्य को ध्यान लगते जाता है तो दर्द नहीं होता है। नाड़ी मंडल जैसे ही शुद्ध होता है तो दर्द भी चले जाता है। और कितने जन्मों में हमने पाप किए हैं, कितने चीजें हमने अपनाई है। अभी तो हमारा ये जन्म सिर्फ 60 साल का है, 60 साल की उम्र है, चाहे आगे भी हमारा कितना दिन है पता नहीं, लेकिन हमने समझ लेना है कि ये 60 साल के जो 60 ईयर्स में हमने जो कर्म किए हैं उसका तो कहीं ना कहीं भुगतान करना ही पड़ेगा। तो अगर शरीर में देखो भोग है, या हमें लग रहा है कि बहुत ही शरीर में पीड़ा है, तो यहाँ पे कल मैंने श्रांस दागा का भी सुना, न भोगो न भागो। आपको जीवन से भागना भी नहीं है। देखो जीवन में आपको कुछ भी मिलेगा, उतार चढ़ाव जो भी मिलेगा, आपको उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपका कर्म करना ही है। तो भोगना भी नहीं है, ऐसे नहीं अभी मेरे शरीर में पीड़ा हो रही है, बाप रे कितना भोगना है, नहीं भोगना भी नहीं है। तो आपको ध्यान में बैठना है। तो जागो, 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 अभी समय है, आप जागो। इतना प्यारा इन्होंने बताया है। तो आपने कितने जन्मों तक आपने, गए जन्म, उसके पहले जन्म का, उसके पहले जन्म, उसके पहले जन्म, 5,000 पहले, 5,000 वर्ष पहले, कभी आपके कौन से कर्मों का हिसाब किताब है जो आपके सामने आ रहे हैं। तो आपके वो पहले जो पिछले जन्मों का पाप अधिक थे तो ज्यादा दर्द होगा। अगर इस ये दर्द नहीं हो रहा है, यानी आपके पाप कर्म कर्म कम है या कट गए। पाप का परिहार न करेंगे तो ये भयंकर बीमारियों में आते हैं। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो हमारे पूर्व जन्म, बोलते हैं ना, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़ते, यानी हमारे जो कितने भी पाप परिहार होकर हमारे नाड़ी मंडल को शुद्ध करते हैं। हमारे जीवन में आगे जो भी आता है, पीड़ा आती है, उस पीड़ा को प्रसन्नता से आपने सहन करना है। और पाप प्रक्षालन करने से आपका दिव्य चक्षु भी खुलेगा। आपकी यहाँ पे जो दिव्य चक्षु है, तीसरा नेत्र, वो धीरे धीरे खुलता है। तो चौथा अनुभव आपका यही है कि दर्द है तो सहन करो, और धीरे धीरे आप देखेंगे वो दर्द चले जाएगा, ध्यान में वो दर्द भी गायब हो जाएगा। तो श्वास न ठंडी है न गर्म है, म्यूजिक और गाइडेड मेडिटेशन ये सब इल्यूशन है। आपको इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। श्वास के साथ सिर्फ कनेक्ट होना है। देखना नहीं है बड़ी श्वास है, छोटी श्वास है, लंबी श्वास है, क्या थोड़ी सी श्वास है, कुछ नहीं। आपको सिर्फ अपने श्वासों के साथ कनेक्ट होना है। इसके लिए कभी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको जब भी आप ध्यान में बैठते हो आपको कोई दर्द चालू हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, न ही गोली लेने की जरूरत है। हमारे ध्यान में आई हुई पीड़ाएं ध्यान से ही समाप्त होएगी। तो कितना प्यारा है देखो, ध्यान में आई हुई पीड़ा, ध्यान में आई हुई दर्द या पीड़ाएं ध्यान से ही समाप्त होगी। अगर आप कुछ नोट्स बना रहे हो तो आप पक्का लिखो। तो ये हुआ चौथा एग्जाम्पल। पांचवा अनुभव क्या है? पांचवा अनुभव है हम अपने स्थूल शरीर के बिना हिलाए डुलाए, कुछ हिलाना डुलाना नहीं है, निश्चल स्थिति में आप बैठते हैं, लेकिन अंदर सूक्ष्म शरीर है। आपके अंदर देखो ना, एक सूक्ष्म शरीर है जो आपको पता ना है क्या। यस, आपने सुना तो होगा सूक्ष्म शरीर है। तो वह सूक्ष्म शरीर क्या है? वो है ना, हमेशा खूब नाचता रहता है, आगे पीछे हिलता रहता है, वह गोल गोल घूमता रहता है। देखो आपका उत्तर आ गया, किसी ने पूछा था ना कि गोल गोल घूमते रहते हैं, तो ऐसा अनुभव होता है। वो है पांचवा अनुभव। अंदर का सूक्ष्म शरीर जो है स्थूल शरीर के बाहर के आने का प्रयत्न करता है, यानी जो ये हमारा बाहर का जो शरीर है, भौतिक शरीर, उससे बाहर आने के लिए बहुत कोशिश करता है।
इसके लिए हम ऐसे गोल 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 झूमते हैं। तो हम उसमें ध्यान में ऐसे घूमना होता है, गोल गोल घूमना। तो अंदर का सूक्ष्म शरीर जो है बाहर आने का प्रयत्न करता है, और हम घूमते घूमते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को प्राप्त करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा है? जैसा गोल चक्री देखिए, बच्चों को बिठाते हैं गोल चक्री में, तो बच्चे लोग बोलते हैं और फास्ट और फास्ट और फास्ट और फास्ट। तो ये ध्यान में आपका जो सूक्ष्म शरीर है ऐसे गोल 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 ऐसे घूमते रहता है। तो आपको ऐसे घुमाता है जैसे वहां पे एक, बोलते हैं ना, एक ऐसा पॉइंट सिर्फ दिखती है, इतना घुमाता है। तो आगे बोला गया है सिक्स्थ अनुभव। सिक्स्थ अनुभव क्या है? हवा में उड़ते हुए पक्षी की तरह अनुभव होता है। ऐसे लगता है वाह, हम कितने लाइट हो गए, पक्षी की तरह हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, पक्षी की तरह हम ऊपर चल रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो सूक्ष्म जो शरीर है स्थूल शरीर में घूमकर उसे बाहर आकर कहीं दूर लेके जाता है, वो दूर चला जाता है। आपको ऐसे अनुभव होता है कि आप है ना एक ही जगह पे आपका शरीर रह गया, और आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो पक्षी के समान कहाँ तो उड़ रहा है, और हवा में आप खुद को अनुभव करते हैं कि उड़ता हुआ खुद को अनुभव करते हैं। तो ये है आपका छठा अनुभव। तो हवा में, कहीं हवा में पक्षी की तरह आप अनुभव करते हैं, और यहाँ पे आप अनुभव करने के लिए क्या है, ध्यान में बैठिए। सातवां है दिव्य चक्षु उत्तेजित होना, यानी आपका जो तीसरा नेत्र है दोनों आंखों के मध्य में जो है, वो धीरे धीरे आपको देखेंगे, अद्भुत दृश्य दिखाएगा। पहले पहले आप देखेंगे, आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? अंतिम व सातवां अनुभव हमारा है दिव्य चक्षु का उत्तेजित होना। उसमें धीरे धीरे हम देखेंगे, हमारा रूप खुल जाता है, और उस समय अनेक अद्भुत प्रकृति हमारे सामने दृश्य दिखाती है। तो पहले कभी हमने कभी नहीं देखा। आपने कभी खुद को देखेंगे, हम पानी में हैं, पानी के खंड के बीच में है, कभी खंड दिखेंगे, कभी हम आपको लगेगा कोई रेगिस्तान में चल रहे हो, कभी आपको लगेगा कि हम इसमें धरती माँ के धरती के ऊपर ऐसा भाग रहे हैं, चल रहे हैं, धरती माँ के गोद में है, कभी कभी ऐसे लगेगा। और फिर आपको लगेगा कभी आप कहाँ पे खड़े हो, बहुत ही ऊंचाई पे, और नीचे आपको पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। कभी आपको देखेंगे नीचे देखते हुए, कभी डर भी फील होएगा, महसूस होगा आपको। इतना ही नहीं, प्रकृति आपको ऐसे ऐसे दृश्य दिखाएगी। कभी हम पेड़ देखते हैं, कभी पहाड़ देखते हैं, कभी हम प्रपात को देखते हैं, कभी हम ये अच्छी चीजें देखते हैं, कभी हम बुरे भी कुछ देखते हैं। तो ये है सातवां अनुभव। तो ये सातवां अनुभव का हमारे अभी, इसका अनुभव का कारण क्या है वो समझेंगे। अभी अनुभव तो हो गए, अभी इसका कारण क्या है वो समझेंगे। इसका अनुभव के कारण है, पहला अनुभव क्या बोला? शरीर हल्का होना। अर्थात हम अपने आप को स्थूल शरीर के बाहर आ जाते हैं, और हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। इसके लिए ऐसे लगता है उसमें वजन ही नहीं है, क्योंकि हम हल्के हो जाते हैं। दूसरा अनुभव क्या होता है? शरीर का भारी होना। क्यों भारी होता है शरीर? हमने यहाँ पे समझा है कि अंदर हमारे आध्यात्मिक जो शक्ति आ जाती है, जिससे हम देखते हैं ना, जैसे स्पंज रहता है। एक स्पंज आप जब भी घर में साफ सफाई करते हैं तो स्पंज को कैसे पानी में सोक करते हैं, तो पानी कैसा वो स्पंज के अंदर चला जाता है। उसी जैसे, उसके जैसा ही स्पंज कैसे पानी खींच लेता है, वैसे ही हमारी जो अंदर की शक्ति है, वो हमारा जो शरीर है, जो एक भौतिक शरीर है, वो एक पत्थर के समान रहता है। तो हमारे पास पहले पत्थर होगा तो शक्ति नहीं रहेगी उसमें। जब भी हम स्पंज के समान हो जाते हैं, तभी हम देखेंगे उसमें हमारी ऊर्जा आती है। कौन सी ऊर्जा? ये प्राण शक्ति बोलते हैं। और हमारी जो मन की जो ध्यान शक्ति है, जो मन की ध्यान स्थिति है, वो स्पंज की तरह विशेष करके शक्ति जो ग्रहण करती है, तो ध्यान की शक्ति वो ग्रहण कर लेती है। तो हमारा मन जो है
विशेषकर क्या हो जाता है, एक स्पंज के समान होता है। और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसमें वो चीजों का ग्रहण होने लगता है। अभी यहाँ पे और एक बात बताई गई है, इम्पोर्टेंट बात है, आप समझेंगे उसको। यानी कि तीसरा अनुभव क्या है? तीसरा अनुभव है दिव्य चक्षु को का उत्तेजित होना। जैसे आपने टीवी का स्विच ऑन किया, तो उसको ऑन करते ही आपने देखा रंग दिखाई देते हैं, तो आपको भी वो रंग दिखने लगते हैं। वही अनुभव है, वो हमारे ध्यान से वो अनुभव आता है। दूसरा है चौथा अनुभव, दर्द होना। तो ये नाड़ी मंडल शोधन होता है, कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आती है। तो धीरे धीरे प्राण शक्ति हम जैसे ग्रहण करते हैं, तो नाड़ी मंडल शुद्ध होने से हमारे जो अंदर की पहले की जो पीड़ाएं हैं वो निकलती जाती है। वो पीड़ाएं बाहर आती है, अपने ये स्थूल शरीर पे आती है, जो हमें उसका महसूस होता है। फिर पांचवा क्या है, ध्यान की स्थिति में जब भी हम विश्व शक्ति लेने के लिए अंदर जाते हैं, सूक्ष्म शरीर हमारा क्या करता है, स्थूल शरीर से बाहर आने का प्रयत्न करता है। तो ये भी एक प्यारा अनुभव है। फिर छठा अनुभव है, किसको किसको देखो नींद भी आती है। तो नींद आती है, यानी वो नींद क्या है, तभी हमारा जो ध्यान के समय में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ग्रहणशील हो जाता है, लेकिन हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सो जाता है। तो छठा अनुभव क्या है, अंदर अंदर गोल घूम घूम कर आप बाहर आता है, और फिर बाहर कहीं भी टहलता है। आपको लगेगा कभी आप गार्डन में जा रहे हो, कभी आपको लगेगा पानी में, समुद्र के किनारे बैठे हो, या पानी में पैर है आपके, या आपको अलग अलग अनुभव आएंगे। तो पहाड़ों के बीच में, पेड़ों के झुंड में दिखाई देंगे आप अपने आप को, या तो फूलों के बीच में आप अपने आप को देखेंगे। तो ये सब है ना, ध्यान के अनुभव है। सातवां अनुभव क्या है, बहुत प्यारा है, हमने समझना है। जैसे जैसे हम टीवी में क्या कोई चैनल पकड़ते हैं, टीवी चलाई तो क्या चैनल चला, आपको ये चैनल पसंद नहीं आया तो आपने दूसरा चैनल चलाया। तो ध्यान में भी आपका ऐसे ही अनुभव होता है। वैसे ही तीसरी आंख खुलने के बाद आप देखेंगे, आप एक चैनल को पकड़ते हैं, आपका ध्यान से एक चैनल पकड़ा जाता है, और उसमें आप पहले डिस्कवरी चैनल को पकड़ते हैं। टीवी कैसा, पहले डिस्कवरी चैनल को पकड़ते हैं। पहले आप अनुभव करने के लिए क्या क्या देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, घाट देखते हैं, झरने देखते हैं। फिर धीरे धीरे उसमें आनंद लेने लगते हैं, आपको उसमें अनुभव होते जाते हैं। फिर आपको वहां और एक शक्ति मिलती है, फिर आपको लगता है कि अरे मैं पानी में थी तो मुझे और ऊर्जा मिली। फिर आप उस चैनल को ही पकड़ के रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे का इतने कारण है जो हमें ध्यान में अनुभव होते हैं। और ध्यान का अनुभव आपको हमेशा बांटना है, आपको दूसरों को भी बताना है। कैसे बताएंगे आप अपने दूसरे को? तो ठीक है, एक ही है आगे थोड़ा लेके, एक थोड़ा 5 मिनट। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ध्यान का अनुभव आपको बांटना है, दूसरों को भी बताना है। ये अनुभव आप जब भी बताते हो ध्यान के बारे में जब भी बताते हो, तो उसका समय, ध्यान के बाद, ध्यान के समय आपने क्या अनुभव किया, ध्यान के बाद आपको क्या अनुभव हुए, वो आपको बताना चाहिए। जब ये 7 अनुभव से कम एक अवश्य होता है। आप बोलेंगे नहीं मुझे तो एक भी नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता है। आपको कोई ना कोई अनुभव पक्का आएगा ही आएगा। अनुभव नहीं आए तो समझना कि विचारों की श्रृंखला समाप्त नहीं हुई है, आपके अंदर अभी भी विचार बहुत है। और अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे आप स्थिर होने लगते हैं, और आपके विचार धीरे धीरे कम होंगे, और अनुभव होना शुरू होगा। इन 7 अनुभव में, और कुछ लोगों को 3 अनुभव, कभी किसी को एक अनुभव होता है, कभी किसी को 3 अनुभव होते हैं। बट अनुभव को आपको याद रखना है, नहीं तो लिख के रखना है, और फिर आपको बांटना है, दूसरों को बोलना है।
बताना है। तो ध्यान बांटने से जब भी आपको अनुभव होते हैं, जब भी आप ध्यान का अनुभव बांटेंगे, यानी आप ज्ञान किसी को देते हो, तो देखेंगे आप, आपका ज्ञान और बढ़ता जाएगा। जितना आप बांटोगे बांटोगे, देखो हम धन भी बांटते हैं, सेवा करते हैं, तो धन हमारे पास बढ़ बढ़ के आता है। अगर हम किसी को करधान्य देते हैं, धान्य देते हैं, तो भी हमारे पास देखेंगे बढ़ बढ़ के वो चीजें आती है। आपने देखो किसी को एक कपड़ा लेके दिया, आपके पास भी देखो दूसरे दिन या उसी दिन कपड़े की गिफ्ट आ जाती है, या किसी ने दे दिया या आप खुद लेके आए। तो कहना ये है कि जब भी आप किसी को देते हो, कभी भी कम नहीं पड़ता है। आप कभी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो ना, नहीं नहीं मुझे किसी को बताना नहीं है, तो या आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, आप सोचते हो नहीं मेरा देने से कम होगा। कभी कभी आप सोचते हो नहीं मेरी शक्ति कम हो जाएगी क्या। नहीं, आप जैसे ही अनुभव होता है, आपको हमेशा सभी चीजों को आपने सभी बताना है। देखो, अगर हम धन भी छुपा के रखते हैं, तो हमें क्या डर होने लगता है, चोरी का डर होने लगता है। वैसे ही हमारे पास भी हमने समझना है कि धन हो या समय हो या ज्ञान हो, या धन हो ध्यान हो, आपको सभी को बांटना है। छिपा हुआ चोरी किया जाता है। तो कितना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है। हमारे पास जो भी है उससे बांटना चाहिए। हम लोग देखो यहाँ पे इतनी सारी बातें सुन रहे, खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को नहीं बताएंगे, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपसे कभी भी ले लिया जाएगा। तो जैसे ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड में भी बोलते हैं ना, धन्यवाद करो, ग्रैटिट्यूड करो, तो आपका और मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही हमने ध्यान भी बांटना है, ज्ञान भी बांटना है। तो आपको समय है तो समय बांटो, धन है तो धन बांटो, ध्यान का अनुभव है तो ध्यान के अनुभव बांटो, ग्रैटिट्यूड का आपने अनुभव कुछ किया है उस वो भी बांटो। तो ध्यान के बाद सभी लोग अनुभव, ध्यान अनुभव बताते हैं। ध्यान के अनुभव सबसे बांटना पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज के मुख्य काम है। हमने समझना है कि इन सातों अनुभव से किसी भी प्रकार का जो अनुभव इसमें आए हैं, तो उसे हाथ ऊपर उठाने के लिए कहते हैं। हम बोलते हैं ना हाथ ऊपर उठाओ, आपको किसी को शेयरिंग करनी है, तो आप लोग कहते हैं कि उसका अनुभव उनके मुंह से नहीं सुनते हैं, अधिक लोग होने पर प्रत्येक अनुभव के बारे में बताकर ऐसे अनुभव जिनको आए हैं उसे हाथ उठाने के लिए कहते हैं। तो ये हम यहाँ पे आज स्टॉप करते हैं, कल से हम दूसरा लेंगे, आगे बढ़ेंगे कल से हम। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सभी को, धन्यवाद सभी का इस मंच पे जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका अभी इसके रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। इसके रिलेटेड किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो। यस। तो तो थैंक यू प्रिया जी। जितना भी आपने ध्यान से रिलेटेड बातें किया, बात समझ में आ गई। अभी मेन क्या है, अभी दिवाली का समय है तो सब अपने अपने, ऐसा लग रहा है सब अपने अपने इसमें बिजी है। सुना सुना किसी ने नहीं है, मुझे ऐसा समझ रहा है। कोई बात नहीं, जितने जनों ने भी सुना है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो हाँ। थैंक यू इस मंच तो पे जुड़ने के